हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक मैथ्स। एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल यूनिक मैथ्स पे। आज लेके आया हूं लाइन एंड एंगल, छोटा सा वीडियो होगा। उम्मीद यही है गाइस कि इस वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको सिखा पाऊं और कम से कम समय लूँ आपका। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। लाइन्स एंड एंगल स्टार्ट करने वाले हैं। देख लेते हैं इसमें सारे एंगल जितने हो सकते हैं उतने, जितना पॉसिबल होगा उतना मैं बताते हुए चलूँगा आप सभी को। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हमने कुछ डायग्राम बना रखा है मैंने यहाँ पर। भाई अगर हम इसमें एंगल्स लिखे तो एंगल्स हमारे कितने लिखे जा सकते हैं, इसमें एंगल बताना सभी साथ में। एंगल क्या क्या इसमें एंगल होंगे, देखो सबसे पहले तो एंगल लिखना बताता हूँ। एंगल में जो एंगल लिखते हैं, सपोज दैट हमें ये वाला एंगल लिखना है इतना, तो वो एंगल बीच में लिखा जाता है। ट्रिक बता रहा हूँ, BOEC या COB लिख सकते हैं। तो एंगल हमारे क्या मिलेंगे, पहला एंगल हमारा ये मिलेगा एंगल BOC। ओके बेटा, दूसरा एंगल बताओ कौन सा लिख सकते हो। अगर सपोज मुझे ये वाला एंगल लिखना तो मैं इसको इस एंगल को क्या लिखूंगा, मैंने बताया आप ऐसे नहीं लिखेंगे OCD। जो एंगल ले रहे हो वो बीच में रहेगा, मतलब COD इसको लिखोगे। तो एक एंगल कौन सा मिलेगा, COD मिल जाएगा। अब थर्ड एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल कौन सा होगा, AOD एंगल। ये कौन सा है, AOD एंगल। तो एंगल AOD, सारे एंगल्स पहले मैं लिख के बताता हूँ। एंगल AOD बन जाएगा। और अगर एंगल देखो तो एंगल ये भी हमारा बन रहा है, एंगल AOF भी बन रहा है, एंगल AOF भी मिल रहा है। और अगर देखोगे तो ये भी एंगल मिल जाएगा, एंगल FOE भी मिल रहा है। एंगल FOE लिखो चाहे EOF लिखो, बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद और देखोगे तो एंगल BOE लिखो चाहे EOB लिखो, तो हम लिख लेते हैं BOE। ठीक है, तो ये हमारे इतने एंगल्स हैं, इनको एंगल बोला जाता है। हिंदी में बोलते हैं बेटा कोण। कोण BOC, कोण COD, कोण AOD, कोण AOF, कोण FOE, कोण BOE। एंगल BOC, एंगल COD, एंगल AOD, एंगल AOF, एंगल FOE, एंगल BOE। ये हमारे कितने एंगल्स हैं, काउंट कर लो, 6 एंगल्स हैं। टोटल कितने एंगल्स हैं यहाँ पर बेटा हमारे पास में, 6 एंगल्स हैं। अगर मुझे इसमें और भी चीजें फाइंड करनी हो, सपोज अब देखो जरा, एक पहली चीज तो मुझे BOC एंगल की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। देखो जरा, ये परपेंडिकुलर ही तो है, OC इस पे परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये वैल्यू तो हमारी क्या रही होगी, 90 रही होगी। परपेंडिकुलर है, मुझे पता है एंगल BOC की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब बेटा कुछ एंगल बोले जाते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल जैसे इसका ये एडजेसेंट एंगल्स है, ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। COD और COB ये क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, ये क्या बोले जाते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। अब बात कर लेते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बात कर लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हिंदी में बेटा बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, देखो जरा। अब शीर्षाभिमुख कोण की एक ट्रिक बताता हूँ, क्या ध्यान रखना। अगर आपको ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है, क्रॉस बना है, तो ये अपोजिट, ये क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। चाहे ये कर लो या ये किसके होगा, ये इस वाले का होगा, ये क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। अगर बताओ इसमें ऐसा कुछ देखने वाला मिल रहा है कि शीर्षाभिमुख कोण कोई मिले, देखो जरा, ये लाइन देखो, ये लाइन देखो, क्रॉस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इन पर बने एंगल कौन से शीर्षाभिमुख हो जाएंगे, एंगल COD बराबर एंगल FOE। क्या लिखोगे, एंगल COD बराबर एंगल FOE। कोण COD बराबर कोण FOE कैसे होंगे, लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब थोड़ा सा इसी में मैं आपको और चीजें बताऊंगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर कहीं जेड फॉर्म तो नहीं हो रहा। अब और एक और चीज हम देख लेते हैं आपकी इसमें ही, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एक होता है तुम्हारा जेड जो फॉर्म करता है अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ये भी आप ध्यान कर सकते हैं। ये अगर कहीं पर जेड जैसा फिगर तुम्हें दिख रहा है जेड, तो ये जो एंगल होते हैं ये हमारे होते हैं अल्टरनेट अपोजिट एंगल। क्या होते हैं बच्चा, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ये अगर 1 है, ये एंगल 2 है, तो 1 इक्वल टू एंगल क्या होगा बेटा, 2 होगा। ये कौन से एंगल बोले जाते हैं, इनका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कौन से, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, समझ गए क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, शायद क्या बोलते हैं, अरे
अंतःविमुख कोण होते हैं, अंतःकोण, ठीक है, विपरीत अंतःकोण बोलते हैं, ठीक है। तो एकांतर अंतःकोण नोट करना हिंदी वाले बच्चे भी, एकांतर अंतःकोण इनको बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे पता है, अब मैं जानता हूँ कि लाइन मेक्स एन एंगल 180 डिग्री, लाइंस अपने ऊपर रेखा जो होती है वो कितना का कोण बनाती है, 180 का कोण बनाती है, 180 का एंगल। अगर मैं बात करूँ ये पूरा एंगल बताओ जरा कितना होगा, ये पूरा एंगल हमारा कितना होगा, 180 तो होगा। तो पूरे एंगल में यहाँ से यहाँ तक कौन से आ रहे हैं, कोण BOC आ रहा है, क्या आ रहा है, कोण BOC आ रहा है, प्लस कौन सा कोण आ रहा है, कोण COD भी आ रहा है, कोण क्या आ रहा है, COD भी आ रहा है, प्लस कोण कौन सा आ रहा है, DOA भी आ रहा है, प्लस कोण कौन सा आ रहा है, DOA भी आ रहा है। इन सब का मान कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या बताओ जरा। देखो जरा, ये 180 पूरा बनेगा, इनमें कितने कोण है भाई, एक कोण ये, दो कोण ये, तीन कोण मिलाकर 180 हो रहा। अब मुझे कुछ के मान पता है, BOC का मान पता है हमें कितना है, 90 अंश का है। तो BOC की जगह हम 90 रखेंगे, यहाँ पर 90 अगर रखेंगे, मैं सीधे सॉल्व कर रहा हूँ, एंगल COD प्लस एंगल DOA। अब 180 में से 90 जब घटाओगे तो 90 ही तो बचेगा, मतलब कि यहाँ से क्या निकल के आया कि COD प्लस DOA का योग भी इधर हमारा ये वाला योग भी कितना होना चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए। मतलब इन दोनों के मान को जोड़ने पर भी 90 अंश का ही कोण बनेगा। इतनी बात समझ में आई होगी। और अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पर O का कितना कोण होगा, O पर टोटल कितना कोण बन रहा होगा, तो टोटल घूम करके आते हैं तो टोटल कवर करने में उसको कितना घूमना पड़ता है। अगर मैं यहाँ से चला और यहीं पर आ गया, यहाँ से चला यहीं पर आ गया घूम करके, तो ये कितना चला 360 डिग्री चला, ठीक है। तो अगर और इक्वेशन हम लिख सकते थे, एंगल BOC प्लस COD प्लस DOA प्लस AOF प्लस FOE प्लस EOB सबका योग कितने के बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। ये भी चीजें हम यहाँ से लिख सकते थे। ये मैंने बेसिक छोटे कम समय में आपको ज्यादा जो है डिस्कस कर लिया यहाँ पर। अब आपको कोण सिंपल जो कोण और रेखा में कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।